हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? एक बार मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करें। एम आई ऑडिबल टू यू? आ रही है? ओके। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो करते हैं हम ट्रेनिंग को स्टार्ट। उससे पहले ना, जितने भी पर्सन यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं अभी जिनकी वीडियोज ऑन नहीं है, तो आप लोग जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। एंड प्लीज कोई भी हैंड रेज ना करें। कोई भी हैंड रेज करके ना बैठे ट्रेनिंग के अंदर। कोई भी हैंड रेज ना करें। ठीक है? और वीडियोस ऑन कर ले सारे ही पार्टिसिपेंट्स, फिर हम करते हैं ट्रेनिंग को स्टार्ट। बिकॉज आप लोगों की वीडियोस ऑन रहेगी, जब आप लोगों के फेसेस सामने दिखेंगे तो मेरे को भी ट्रेनिंग करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, जब आपके हैप्पी फेसेस दिखेंगे। और थोड़ी सी मैं हर एक ट्रेनिंग में एक ही बात बोलती हूँ, इसमें भी बोलूंगी कि अपने फेस पे स्माइल रखें। है ना, स्माइल करने में कुछ नहीं जाता है ना। जिंदगी को जीना तो है ही सही, क्यों ना हंस के जिया जाए। राइट? जिंदगी को जीना तो है ही, तो क्यों ना हंस के जिया जाए। क्यों हम उदास से बैठे हैं? राइट? आप लोगों को इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, करियर अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ना। उसके बाद में भी अगर ऐसे उदास रहेंगे तो कैसे चलेगा? वीडियो क्लियर नहीं है मेरी? मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज आया है, मेरे को एक बार बताना। जिनकी वीडियोस ऑन है आप लोग मुझे थम्स अप करके बता सकते हो मेरी वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। डन डन डन, ठीक है। जिसको वीडियो एंड वॉइस क्लियर नहीं है, आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, बिकॉज मेरी साइड से नेटवर्क क्लियर है ना। और मैं बोल रही हूँ कि कोई भी हैंड रेज ना करे, तो थोड़ी सी मेरी बात मान लेंगे आप लोग तो सही रहेगा, है ना, कि हैंड रेज ना करें। डन। सो करते हैं ट्रेनिंग को स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने इंट्रो से स्टार्ट करूंगी। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। एंड अगर आप आने वाले 30 से 40 मिनट अगर किसी पर्सन को सुनने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए वो पर्सन कौन है। राइट? तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम सीमा धनगर है। बेसिकली एमपी से बिलोंग करती हूँ। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, वहां की रहने वाली हूँ। एंड फ्रेवर से पहले एक स्टूडेंट थी। स्टडी में मैं एमए ड्रॉप आउट हूँ वैसे, है ना। मैंने अपना ग्रेजुएशन डन किया, उसके बाद में फिर मैंने अपना एमए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। एमए का सेकेंड ईयर जैसे ही मेरा लगा था, तभी मेरी लाइफ में फ्रेवर आई थी सोशल मीडिया के थ्रू। आप में से बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो किसी नॉन सर्कल में किसी फ्रेंड के साथ में आए होंगे, कोई रिलेटिव के साथ में आया होगा, कोई किसी अननोन पर्सन के थ्रू आया होगा। मेरा इस बिजनेस में आना हुआ था एक अननोन पर्सन के थ्रू, जिनको मैं जानती नहीं थी। मैं एमपी की रहने वाली हूँ और जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस बताया था वो हरियाणा के रहने वाले थे। तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं डाउट सबको आता है, तो वो चीज मेरे माइंड में भी आई थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ में स्कैम हो जाए, कुछ फ्रॉड हो जाए। है ना, होता है हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आती है, तो हमें ये चीज लगती है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ में स्कैम हो जाए। तो वो चीज मेरे को भी लगी थी, ट्रस्ट इशू स्टार्टिंग में हुआ था। लेकिन जब इस बिजनेस की क्लैरिटी ली, स्टार्टिंग में यही सोचा था कि चलो ट्राई करते हैं। ट्राई करने के पर्पज से मेरा यहाँ पे आना हुआ था। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह ली, अपना 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, इसके बारे में गूगल पे रिसर्च किया, स्टडी करी। तो वहां से मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपना एक बहुत ही बेस्ट करियर बिल्ड कर सकती हूँ, जहां से मैं अपना फ्यूचर बना सकती हूँ। इस चीज की मेरे को क्लैरिटी मिली। देन अच्छे से यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया। आज से 3.5 साल पहले फ्रेवर मेरी लाइफ में आई थी। अभी करेंटली इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 95,000 से 1 लाख के अप्रोक्स पर मंथ मेरी यहाँ से इनकम होती है। तो बहुत ज्यादा टाइम मैं अपने इंट्रो में वेस्ट नहीं करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलने वाली है कि फ्रेवर बिजनेस हमें क्यों करना है ना। क्योंकि आप सभी ने यहाँ पे स्टार्ट तो कर लिया है, बट कहीं ना कहीं सबके माइंड में कोई चीज चल रही होगी, फ्रेवर क्यों करे, बाहर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम वहां पे वर्क कर सकते हैं, फ्रेवर ही क्यों, है ना। तो उसकी प्रॉपर आप लोगों को आज क्लैरिटी मिलेगी। मेक श्योर कि आपके पास में डायरी पेन हो, अपने डायरी पेन लेके जरूर बैठे। और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रॉपर आप लोगों को उसके नोट्स रेडी करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, जिसने भी आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, अपने नोट्स बना के आपको उस पर्सन के पास में सेंड करना है। कर लेंगे सभी? चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे, कर लेंगे इतना?
प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के जिस भी सीनियर ने, आपके जो सीनियर्स जो आपको गाइड करके चल रहे, जो आपको एक डायरेक्शन दे रहे इस बिजनेस के अंदर, है ना, उनको आपको अपने नोट्स बना के सेंड करने हैं इस ट्रेनिंग के बाद में। डन है? तो करते हैं हम ट्रेनिंग को स्टार्ट। में अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम सारी चीजें आज मेरे एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो चुकी है। हाँ जी, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताया कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आप लोग को प्रेजेंटेशन शो हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है आप सभी का, है ना, आज की ट्रेनिंग के अंदर। एंड साथ में ही मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहूंगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी कि आप वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस का पार्ट बने हो, है ना, और आपने एक डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में फॉरएवर करने का, जो मैं इतना तो आपको श्योरिटी से बोल रही हूँ, अगर आप अपना एक डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ ना, मेरे से अगर कोई बोलेगा कि आप अपनी लाइफ के 5 बेस्ट डिसीजन बताओ, अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं वहां पे यही बोलूंगी कि मेरी लाइफ के जो 5 डिसीजन थे उसमें से सबसे बेस्ट डिसीजन मेरा ये था कि मैंने फ्रेवर को एज ए करियर चूज किया है। मैंने फ्रेवर को एक करियर अपॉर्चुनिटी लेके मैं इसको चल रही हूँ, ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है ना। इसीलिए आप सभी को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपना एक डिसीजन बनाया है, राइट। सो देखो, ये ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अप्रोक्स 1000 के अप्रोक्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है। कुछ लोग यूट्यूब पे भी हमारे साथ में कनेक्ट है। तो देखो, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में ना 2 टाइप के पर्सन यहाँ से निकलने वाले हैं, 2 माइंडसेट के पर्सन यहाँ से होंगे। एक तो वो होंगे जो पूरी ट्रेनिंग अच्छे से लगाएंगे, पूरा क्लैरिटी ले लेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे करना है, वो अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएंगे और वो आज से ही डिसीजन बना के करना स्टार्ट करेंगे। और सेकंड कैटेगरी के पर्सन, सेकंड टाइप के पर्सन वो होंगे जो आज स्टार्ट नहीं करेंगे बट बाद में रिग्रेट फील करेंगे। और ऐसा होगा, ये फैक्ट है। बाद में वो जो लोग उनके साथ में स्टार्ट करेंगे ना, जब वो उनको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे बाद में फिर उन्हें रिग्रेट फील होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डू इट नाउ और रिग्रेट इट लेटर। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रेनिंग लगाने के बाद में आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको अभी कंटिन्यू करते हो या फिर बाद में पछताओगे, बाद में रिग्रेट फील करोगे, राइट। तो पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से लगाना, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। आज की ट्रेनिंग का जो पर्पज है, देखो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सबका अलग अलग पर्पज है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आए होंगे जो स्टूडेंट होंगे, जो ऑलरेडी कुछ वर्क वगैरह कर रहे होंगे, जो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करना चाहते हैं। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं ऐसे कितने पर्सन है जो पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं और ये सोच के आए हैं कि उन्हें पार्ट टाइम करना है। चैट बॉक्स में मैसेज करें। और आज की ट्रेनिंग का एक रूल बता दूं आपको, चैट बॉक्स में प्रॉपर एक्टिव रहना। चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज करते रहना ताकि मेरे को भी ये लगे कि मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, ठीक है। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे जो पार्ट टाइम के लिए आए होंगे, कुछ यहाँ पे ऐसे होंगे जिनकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो चुकी होगी, जो प्रॉपर फ्री हैं, जो फुल टाइम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए होंगे, जो फुल टाइम करना चाहते हैं। फुल टाइम वाले कितने हैं अब ये बताओ, जो फुल टाइम करना चाहते हैं? ओके, कुछ फुल टाइम वाले भी है। मैं फुल टाइम करने के लिए रेडी हूँ, क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है। अब कुछ यहाँ ऐसे जो हाउस वाइफ होंगे, देखो हाउस वाइफ का भी कहीं ना कहीं बिजनेस करने का एक रीजन होता है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है घर से बाहर जाके काम नहीं कर पाती। इंडिया में मोस्टली गर्ल्स इसीलिए हाउस वाइफ बन के रह जाती है, क्योंकि शादी के बाद में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है, कहीं ना कहीं घर का काम करना होता है ना, फैमिली संभालनी होती है, बच्चे संभालने होते हैं। तो उस रीजन से कहीं ना कहीं हाउस वाइफ घर से बाहर जाके काम नहीं कर पाती। बहुत सारे फैमिली इश्यूज वगैरह होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं कुछ गर्ल्स को बाहर जाने के लिए, है ना। तो कुछ हाउस वाइफ होगी जो इस बिजनेस को करना चाहती है घर में रह के, है बहुत सारे यहाँ पे हाउस वाइफ भी है। अब कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे और जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए वो बिजनेस को कर रहे हैं। ऐसे कितने पर्सन है यहाँ पे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं? अब ये बताओ मेरे को, जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस को करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोग हैं, शिवानी जी हैं जो जॉब के साथ में कर रही हैं, सरिता जी, गौरव जी, ओके। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब कुछ पर्सन अभी ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सारे ही पर्सन अगर यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो सबका एक पर्पस है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। लास्ट में आप लोगों को पता ये भी लगेगा कि कौन कौन इसको कर सकता है ना, ये भी आपको समझ में आएगा लास्ट में। तो कहीं ना कहीं सबका पर्पस है,
अब देखो, एक चीज होती है, कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है ना, आप में से मोस्टली पर्सन, मोस्टली मतलब मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में ये चैलेंज को फेस कर रहे होंगे। सबसे पहला चैलेंज, अनसर्टेनिटी अबाउट करियर। अपने करियर को लेके अनसर्टेन है, पता ही नहीं है फ्यूचर में करना क्या है, पता ही नहीं है करियर बनाना कहाँ पे है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट है, जब वो स्टडी करता है ना, स्टडी करने के बाद में इंडिया में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज के पीछे भागते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप ना अपने आसपास एरिया में, अपने मोहल्ले में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा ना, आप ना एक बार उससे जाके पूछना, उसको ये पूछना कि तुम कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो, पता है वो क्या बोलेंगे? सारी तैयारी कर रहे हैं जहां पे नंबर आ जाए अच्छी बात है, यही बोलेंगे, यही बोलते हैं। जहां पे नंबर आ जाए वो अच्छी बात है, जो जॉब लग जाए वो अच्छी बात है, बस जॉब चाहिए। कहीं ना कहीं उनको खुद नहीं पता करियर में करना क्या है, उनको खुद नहीं पता उनका फ्यूचर बनाना कहाँ पे है। तो करियर को लेके टोटली अनसर्टेन होंगे बहुत सारे पर्सन। कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी मीन्स, अभी लास्ट टाइम पे लॉकडाउन लगा था, है ना, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि सिक्योर नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, है ना। कुछ लोग स्ट्रेस्ड आउट रहते, स्ट्रेस में रहते हैं इन चीजों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं। एक चीज होती है हेल्थ इश्यूज, मनी प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज ऐसे हैं, कोविड के बाद में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं ना, हेल्थ इश्यू एंड मनी प्रॉब्लम, इंडिया में हर दूसरे घर में बीमारी और बेरोजगारी भरी पड़ी है। फैक्ट है, एग्री करते हो इस चीज से? बीमारी और बेरोजगारी हर दूसरे घर में है इंडिया में। हर दूसरे तीसरे घर में आपको बेरोजगार कोई ना कोई मिल ही जाएगा, हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोई ना कोई बीमार मिल ही जाएगा, है ना। तो ये चीजें ऐसी है जो मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं, है ना। ये चैलेंज ऐसे जो मोस्टली लोग आज के टाइम पे अपनी प्रेजेंट लाइफ में फेस कर रहे हैं। अब इन सारे चैलेंज को दूर करने के लिए आप लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे होंगे, है ना। और आज का जो यूथ है ना, अब मैं ये जो मोस्टली यंगस्टर हैं उनके लिए है ये चीज, जो इन चैलेंज को अभी भी फेस कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला फाइनेंशियल चैलेंज, हर एक पर्सन चाहता है फाइनेंशियली फ्री होना। हर एक पर्सन चाहता है कि वो अपनी लाइफ में इतना फाइनेंशियली फ्री हो कि जो चीज उसको चाहिए वो खरीद ले। आप लोग चाहते हो? क्या आप लोग चाहते हैं? बताओ मेरे को। सभी चाहते हैं? मोस्टली पर्सन चाहते हो, मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट सारे पर्सन चाहते होंगे फाइनेंशियली फ्री होना। फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्री होना उसको बोलते हैं जिसमें आपको जो चीज चाहिए वो खरीदने के लिए आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितनी ही महंगी हो, चाहे जो हो उसकी जो भी प्राइस है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल चैलेंज आज के टाइम पे हर एक यंगस्टर फेस कर रहा है। दूसरा आता है नॉट इन कंट्रोल। कोई नहीं चाहता कि वो कंट्रोल में रह के काम करे, उनके ऊपर कोई बॉस हो, कोई नहीं चाहता। क्योंकि हर एक को भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, हर बंदे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। कोई नहीं चाहता है कि वो कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में रह के काम करे, कोई बॉस हो, बॉस के अंडर में रह के काम करना, प्रेशर में रह के काम करना कोई नहीं चाहता। दूसरी चीज, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वर्क है, बहुत सारी वर्किंग कंडीशन ऐसे रिस्कफुल, जिसमें रिस्क होते हैं, रिस्क लेके काम करते हैं लोग, है ना, जो रिस्की वर्क होते हैं, राइट। दूसरी चीज, देर इज नो मीनिंग इन योर करेंट रोल। एक चीज ये भी होती है, अगर आप कहीं किसी और के अंडर में काम करो, अगर आप एम्प्लॉय हो, कुछ नहीं करना वहां पे, सिर्फ जाना है, पूरा दिन काम करना है, पूरे महीने काम करना है, लास्ट में सैलरी लेनी है, बस इतना काम रहता है। जो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का रोल कुछ नहीं है उसमें, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, बस जा रहे हैं किसी और के लिए काम कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, बस इतना काम रहता है, राइट। डिजायर टू अचीव, कुछ करने का, लाइफ में कुछ अचीव करने की डिजायर रहती है। आप सभी में है कि हाँ हम भी कुछ करें, हमारा भी एक नाम हो, नेम फेम होता है ना, हर हर पर्सन के अंदर ये चीज होती है कि हमारा भी कोई नाम हो, नाम कमाना हर पर्सन चाहता है ना। कुछ अंदर से डिजायर होती है कुछ ना कुछ करने की, राइट। बट कहीं ना कहीं एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस रीजन से ये सारी चीजें हम अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, राइट। आप लोग अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो,
ड्रीम पूरे करने के लिए क्या चाहिए? ये ऑलमोस्ट सबके ड्रीम होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मैंने अभी बताया, हर पर्सन चाहता है फाइनेंशियली फ्री होना, ये भी एक ड्रीम होता है ना। मेरा आज भी ड्रीम है फाइनेंशियली फ्री होना है। जब फ्रेवर को स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी था कि भाई फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ा ड्रीम। दूसरा पीस ऑफ माइंड। बाहर बहुत सारे वर्क के ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां पे स्ट्रेस में रह के वर्क करते, पीस ऑफ माइंड है ही नहीं आज के टाइम पे, है ना, स्ट्रेस में रहते हैं लोग। तो ये भी एक छोटा सा ड्रीम होता है कहीं ना कहीं। बिल्ड ए सिक्योर फ्यूचर, एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करना है, करियर बनाना है, राइट, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना है। ये भी रहता है बहुत सारे लोगों का, सबका ही रहता है कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना, है ना। फैमिली हॉलीडेज, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करे, है ना, फैमिली को अपना टाइम दे, कहीं ना कहीं टाइम फ्रीडम। ऐसा काम सभी चाहते हैं जिसमें उनको टाइम फ्रीडम हो, राइट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट, है ना, जिससे हम हमारी भी रिकॉग्नाइजेशन हो, हर पर्सन ये चीज चाहता है। अब देखो, इन सारी चीजों को लेने के लिए, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, आप सभी पर्सन कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हो, और इसीलिए आप शायद यहाँ पे आए हो। आपको जिस भी पर्सन ने बिजनेस के बारे में बताया होगा ना, तो तब ना, जब भी उस पर्सन ने आपको बताया होगा, आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि हाँ यार मुझे ये सारी चीजें चाहिए, इसलिए शायद आप इस ट्रेनिंग के अंदर भी बैठे हो, और इसीलिए शायद आपने फ्रेवर को स्टार्ट किया। बट होता क्या है कि हम सभी ना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, बट जब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको अंडरस्टिमेट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, सच में ऐसा होता है, सच में लोग इतना पैसा कमाते हैं? हमारे माइंड में ये चीज चलती है, सच में लोग इतना पैसा कमाते हैं, है ना। या क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, सबसे मेन चीज होती है इन्वायरमेंट। स्टार्टिंग से हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे हमने ऐसे लोगों को देखा है जो महीने का 30-40 हजार रुपए कमा रहे होते हैं, और जब हमें यहाँ पे बताया जाता है ना पहले ही दिन कि आप यहाँ पे महीने का लाख रुपए भी कमा सकते हो, लोग ले रहे हैं, तो हम ना वहां से, हमारा माइंडसेट जो है वो उतना प्रिपेयर नहीं रहता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए। हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से हमारा इन्वायरमेंट ऐसा रहता है। तो ये होता है कि जब हम अपॉर्चुनिटी को तो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है तब हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तब हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैं आप सभी को तो यही बोलूंगी, अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है ना, तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, राइट, उसको नेग्लेक्ट ना करें। क्लियर? उसके बाद में आता है, देखो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूंगी। मोस्टली लोग, इंडिया में मोस्टली लोगों का ना ये माइंडसेट होता है, पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारे पेरेंट्स का भी होता है, मेरे पेरेंट्स का भी था, पढ़ना है लिखना है जॉब करना है। आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स आज भी बोलते होंगे जॉब कर लो। होता है ना कहीं ये चीज हमारे, देखो जॉब को मैं ये नहीं बोल रही हूँ जॉब गलत है, हर प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंग सही होता है, हर प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंग सही है, अपने लिए अच्छा है, अपने आप में हर प्रोफेशन अच्छा होता है। बट लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कई बार हम भेड़ चाल चलते हैं, है ना, भेड़ चाल में चले जाते हैं, सारे लोग जॉब कर रहे हैं हम भी जॉब करेंगे, है ना, उनको देख के, दूसरे लोगों को देख के, हमें ये नहीं पता दूसरे लोग क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर कहीं पे जॉब करने जाते हो, वहां पे एक चीज होती है, सबसे पहली चीज वहां पे जो इनकम होती है वो एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा आएगा। अगर आपने काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाएगा, दैट इज एक्टिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जो जॉब में मिलती है। मान लो एक टीचर है, एक टीचर है, अगर वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है, वो एक एम्प्लॉय है, जब तक वो अपनी जॉब पे जाएगा उसको पैसा आएगा। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में मैसेज करना, अगर कोई टीचर 4 दिन की छुट्टी ले ले, क्या उसको 4 दिन की सैलरी मिलेगी? हाँ जी, मेरे को बताओ आप, अगर वो 4 दिन की छुट्टी ले ले, क्या उसको 4 दिन की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो एक्टिव इनकम है, जितना वो काम करेगा उसको उतना पैसा आएगा, राइट। दूसरी चीज होती है नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं होती है। अभी लास्ट टाइम पे जब कोविड आया था, जब लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पे ना, बेरोजगार हो गए थे, अच्छी खासी जॉब कर रहे थे,
बट बेरोजगार हो गए थे। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने 50% स्टाफ रखा था। याद है? एक बार फ्लैशबैक में जाओ, याद करो। 50% स्टाफ रख दिया था। अब 50% स्टाफ को तो जॉब मिल गई, बाकी का जो 50% है वो तो बेरोजगार ही रहेंगे। अब क्या पता आने वाले टाइम पे दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए, दोबारा से कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए, जैसे जो हम सोचते भी नहीं है, अनथिंकेबल, जो हम सोच नहीं सकते, कोविड जैसा कुछ आ जाए, है ना, कुछ लॉकडाउन वगैरह लग जाए, तो क्या जॉब सिक्योर है? बताओ। नहीं, कहीं ना जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट आता है वर्क लोड एंड टारगेट्स। वर्क का लोड होता है ना, बहुत प्रेशर होता है। स्ट्रेस में इसीलिए तो लोग रहते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है। टारगेट दिया जाता है, आपको इतना काम करना है, अगर नहीं हुआ घर जाके करो, नहीं हुआ कंप्लीट करना ही है। ये चीज भी होती है कहीं ना कहीं। नो टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ। खुद के लिए टाइम नहीं होता, खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। अगर कोई पर्सन ना बाहर जॉब कर रहा होगा, आप उससे जाके कहीं पूछना एक बार कि चल कहीं पे घूमने चलते हैं, पता है वो आपको क्या बोलेगा? संडे के दिन चलेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और संडे के जॉब वाले लोग ना, अगर उनको सिर्फ संडे का टाइम मिल रहा है, वो ना संडे के लिए भी वो क्या करते हैं, अपने बहुत सारे जो पेंडिंग काम रहते हैं ना, वो संडे के लिए बचा के रखते हैं, संडे को निपटाते हैं। होता है ना ऐसा? संडे को भी कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। राइट? टाइम फ्रीडम नहीं होती है, ये चीज होती है। अदर साइड में अगर हम लेके चले बिजनेस को, यहाँ पे क्या होता है? पैसिव इनकम। किसी को पता है पैसिव इनकम क्या होती है? कोई बता सकता है यहाँ पे? किसी को पता है पैसिव इनकम क्या होती है? हाँ जी। पता है पैसिव इनकम क्या होती है? पता है, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे नो बोल रहे हैं। पैसिव इनकम वो होती है जिसको हम बोलेंगे फ्री की इनकम, है ना। हैंड रेज नहीं करना है, चैट बॉक्स में बताना है, जिसको हम बोलते हैं फ्री की इनकम। राइट? 1% आप वर्क नहीं कर रहे हो, आपका नेटवर्क काम करता है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हमारा नेटवर्क हमारे लिए काम करता है, लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो वहां पे हमारा नेटवर्क हमारे लिए काम करता रहता है, हमें पैसा आता रहता है। मैंने आपको अभी टीचर का एग्जाम्पल दिया, मैं उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई स्कूल है, ठीक है। अभी मैंने आपको टीचर का बताया। अब उसका जो ओनर है, मान लो स्कूल का जो ओनर है, अगर वो 15 दिन स्कूल में ना जाए, तो मुझे बताओ क्या उसको पैसा आएगा या नहीं आएगा? अगर वो 15 दिन ना जाए तो क्या उसको पैसा नहीं आएगा? चैट बॉक्स में मैसेज करो। आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने अपने अंडर में लोगों को हायर कर रखा है, उसने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, उसका नेटवर्क काम कर रहा है, उसको पैसा आएगा। दैट इज पैसिव इनकम। राइट? यहाँ पे क्या होता है, खुद का वर्क होता है, लोड नहीं होता है, क्योंकि खुद का वर्क है, टारगेट नहीं होता। तीसरी चीज, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल टाइम है। राइट? कहीं ना कहीं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होता है। और लास्ट आता है मेक यू वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है रिच। आपने आप ना जाके गूगल पे सर्च करना, जो रिचेस्ट पर्सन है, 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकालना। क्या आपको उसमें कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो जॉब कर रहा होगा? जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस से बने। मतलब बिजनेस आपको वेल्दी बनाता है, बिजनेस आपको रिच बनाता है। और ये फैक्ट है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, बिजनेस से ही वेल्दी बनते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा आता है, सिंपल है। अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा आता है, सबसे बड़ा रीजन। राइट ना? अब देखो एक चीज है, अब अगर आप बिजनेस करते हो, आप अगर मार्केट में बिजनेस करने जाओगे, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड होती है। सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस करने जा रहे हो, उसके लिए आपके पास में चाहिए पैसा, मनी। बिजनेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिंपल है। और मार्केट के बिजनेस की ना ये हालात होते हैं, मार्केट में अगर आपको कोई बिजनेस अपना बिल्ड करना है, अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं, पहले आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर आपको थाउजेंड्स में कमाने हैं, आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, सिंपल है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होती है, पैसों की जरूरत होती है, जो हमारे पास है नहीं। राइट? जो हमारे पास है नहीं। दूसरी चीज, एक आइडिया चाहिए रहता है बिजनेस करने के लिए।
एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक आइडिया की नीड होती है ना, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपको पता ही है मार्केट में बहुत सारे बिजनेस है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक आइडिया चाहिए रहता है, एक लोकेशन, एक प्लेस चाहिए रहता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें चाहिए रहती है बिजनेस करने के लिए, तब जाके हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। राइट ना? जो मार्केट का बिजनेस मैं उसका बता रही हूँ। अब मैं आपको ना आज एक बेस्ट वे बताने वाली हूँ, बेस्ट वे टू बिकम वेल्दी। वेल्दी बनने का, रिच बनने का बहुत ही बेस्ट तरीका, बहुत ही बेस्ट बिजनेस बताने वाली हूँ, जिसमें ना ही आपको किसी आइडिया की नीड है, कोई सिस्टम आपको अपना क्रिएट नहीं करना, ना ही आपको कोई सिस्टम क्रिएट करना है, ना ही आपको कोई एक लोकेशन, एक प्लेस चाहिए उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है ना ही आपको उसके लिए मनी चाहिए, है ना। बहुत ही लो अमाउंट से जो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जो वर्क स्टार्ट हो जाता है। जानना चाहते हैं? वॉन्ट टू नो टाइप यस। अगर जानना चाहते हो तो यस टाइप करो। कौन कौन जानना चाहता है? हैंड रेज नहीं करना है, यस टाइप करना है चैट बॉक्स में। जानना चाहते हैं? यस। ओके। सबसे बेस्ट जो वे है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको इंडिया में लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर नेगेटिव है, मोस्टली लोग, है ना। वैसे अब कुछ लोग हैं हमारे जैसे पॉजिटिव हो चुके हैं जो कर रहे हैं, है ना, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है। उसका भी कहीं ना कहीं रीजन होता है लोगों के नेगेटिव होने का, क्योंकि कहीं ना लोगों को एक नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ उनको एक इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए लोग इस चीज को लेके नेगेटिव होते हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत ही लो अमाउंट से स्टार्ट करके, आपको कोई सिस्टम नहीं चाहिए, इसमें आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है, और आपको कोई आइडिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से आपको फॉलो करके, जो आपको मेंटर करके, और आपको आगे अपना बिजनेस बिल्ड कर लेना है। ये बिजनेस आपको वेल्दी बना सकता है, चाहे कोई कितना ही पुअर हो, मिडिल क्लास हो, चाहे कोई कितना ही रिच हो, जो भी हो, ये हर पर्सन के लिए सेम होता है। क्लियर? अब मैं आपको चीज बताती हूँ। इफ यू वांट टू ग्रो डिजिटली देन फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम 1950 टू 2025। अभी 2025 चल रहा है। सबसे पहले अगर आपको डिजिटली वे में ग्रोथ लेनी है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या होता था? पहले के टाइम पे लोग ना ये बोलते थे, लड़कियां तो चार दीवारी के लिए बनी है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आज आप देखो लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही। होता था पहले के टाइम पे कुछ भी चीजें ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑनलाइन नहीं था कुछ, ऐसा भी होता था। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते थे, आज के टाइम पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हो। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है, फूड, उसके लिए भी ऑनलाइन है। अगर आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है वो ऑनलाइन होगी। मतलब हर चीज अगर ऑनलाइन हो रही है तो पैसा भी ऑनलाइन कमाया जा सकता है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर डिजिटली वे में ग्रोथ लेनी है तो, क्योंकि हर चीज डिजिटल होती जा रही है। आज के टाइम पे हर एक चीज ऑनलाइन, हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है। तो जब सारे ही काम डिजिटल हो रहे, जब सारे ही काम ऑनलाइन हो सकते हैं, तो पैसा भी तो ऑनलाइन कमाया जा सकता है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। राइट? अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग कंपनीज होती है। अब बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करनी है, हाउ टू चूज बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट कंपनी चूज करने के लिए तीन चीजें आपको उस कंपनी की देखना होती है। सबसे पहली, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड, ये जो 3P है, तीन चीजें देखना होती है। सबसे पहला कंपनी की प्रोफाइल, कितने टाइम से कंपनी चल रही है ना, उसकी टर्नओवर कितनी है, कितने लोग उसमें वर्किंग है, सारी चीजें, कंपनी की प्रोफाइल, सारा हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कंपनी के प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बेस्ट है, अगर प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, मतलब कंपनी चलेगी। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, प्रोडक्ट बेस्ट है, मतलब वो कंपनी आगे चलने वाली है अच्छी। तीसरी चीज, प्लान, यानी कि मार्केटिंग प्लान, कंपनी पैसा कैसे देती है।
उसका मार्केटिंग प्लान समझना, ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेस्ट कंपनी चूज करनी है, बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो ये तीन चीजें देखना जरूरी है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अगर मैं बात करूं उस ब्रांड की जिसके साथ में आप अभी एसोसिएट हुए हो, उसका नाम है फ्रेवर लिविंग इंटरनेशनल। जिसके साथ में आप एसोसिएट हुए हो, जिसके साथ में मैं लास्ट 3.5 साल से एसोसिएट हूँ। अब मैं इसकी बात करूं, फ्रेवर की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से आती है, वहां पे इसकी स्टडी करवाई जाती है। ये मैंने यहाँ पे जो ये बुक का पेज है एक, है ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक का पेज है, और ये मैंने नहीं लिखा है, कोई मैंने नहीं लगाया, ये गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आप, वहां मिल जाएगा आपको। यानी कि इसकी स्टडी शुरू हो गई है, इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई है, राइट। इसकी स्टडी आज ना, जो चीजें आप लोगों को फ्री में जो सिखाई जा रही है, जो फ्री में मिल रही है, बाहर ना स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में, इस इंडस्ट्री की लाखों रुपए की फीस पे करके, और वो लोग आज सीख रहे हैं, है ना। आप लोगों को तो फ्री में मिल रही चीजें, हमें फ्री में सिखाई जा रही है चीजें, वो लोग वहां पे पैसे दे के आज सीख रहे हैं, बाद में वो हमारे साथ में आगे काम करेंगे। वो पैसे दे के सीख रहे हैं जो हमें फ्री में मिल रहा है ना। और एक चीज बताऊं आपको, हम इसीलिए भी कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं करते, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, हम इसीलिए वैल्यू भी नहीं करते इसकी, कहीं ना कहीं ये चीज भी होती है। तो ये चीजें, इसकी स्टडी करवाई जा रही है, आप लोग इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रेवर लिविंग की, राइट। अब मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाली हूँ, वाई फ्रेवर लिविंग, हमें फॉरएवर ही क्यों करना है, इसके मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाली हूँ। प्रॉपर आप लोग इनको नोट करना और अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला पॉइंट जो फ्रेवर का आता है, वो आता है टाइम फ्रीडम, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम फ्रीडम है, हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि कितने परसेंट, किस किस का क्या पर्पज है, किसी ने यहाँ पे बोला पार्ट टाइम करना है, किसी ने बोला फुल टाइम करना है, किसी ने बोला वो हाउस वाइफ है इसलिए कर रहे हैं, कोई जॉब के साथ में कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? हर एक प्रोफेशन का पर्सन इसको कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम की फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल टाइम है, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं, राइट। तो सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, जो बाहर मोस्टली नहीं मिलता है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। दूसरी चीज आती है ग्रोथ, सेकंड पॉइंट आता है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ ही सालों में वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने ना फ्लेवर से पहले 3 साल जॉब करी है टीचिंग फील्ड में, और जहां पे मैंने जॉब करी ना 3 साल, वहां पे जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 3000, 3000 की सैलरी से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। 3 साल कंटिन्यू मैंने जॉब करी, और 3 साल में मेरी जो सैलरी थी वो 3000 से बढ़ के 5000 हो गई थी। यानी कि 3 साल में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2000 का। ये मेरी ग्रोथ हुई थी वहां पे 3 साल में। अगर मैं फ्रेवर की बात करूं, जब मैंने फ्रेवर को स्टार्ट किया था ना, फ्रेवर का जो मेरा फर्स्ट पे आउट बना था, फर्स्ट इनकम बनी थी मेरी 9311, 9311 रुपए की, है ना। एक पर्सन बोल रहे 3000 में कौन करता है जॉब, मैंने करी है। आप बोल रहे हो ना कौन करता है, भाई मैंने करी है, इसलिए बता रही हूँ आपको, मैंने कर रखी है, राइट। तो पहला पे आउट मेरा बना था 9311 रुपए का, और यहां से जो मेरा हाईएस्ट पे आउट बना है 1,02,000 का। कहीं ना कहीं ग्रोथ है, समझ रहे हो। वहां पे 3 साल में 2000 का इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे 3.5 साल में कितना हुआ आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पे ग्रोथ होती है, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर, स्पेशली ना ये गर्ल्स के लिए है, क्योंकि लड़कियों के पास में टाइम बहुत कम होता है, लड़कियों के पास में टाइम बहुत कम होता है। कुछ टाइम के बाद में ना उनकी जब स्टडी कंप्लीट होती है, लड़कियों का ऐसा होता है 18 साल की होती है, उसके बाद में कॉलेज स्टार्ट होता है, 25 साल की होने के बाद में घर वाले बोल देते हैं शादी करनी है। मतलब जब तक उनकी स्टडी कंप्लीट होगी, उसके तुरंत बाद में शादी कर दी जाती है। ये फैक्ट है, कहीं ना कहीं होता है ना। तो वहां पे टाइम नहीं मिल पाता है खुद कुछ करने का, करियर बनाने का, है ना, क्योंकि शादी के बाद में फिर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रोथ है, कम टाइम के अंदर हम ग्रोथ ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हेल्थ। वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है फ्रेवर के पास में, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन में हम डील करते हैं।
फ्रेवर हमें वेल्दी तो बनाती है, हेल्दी भी बनाती है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास में पैसा तो होता है, बट एक अच्छी हेल्थ नहीं होती। आप सेलिब्रिटीज को देख लो, ऋषि कपूर को सभी जानते होंगे, उनकी डेथ हुई थी, कैंसर से हुई थी। क्या उनके पास पैसा नहीं था? पैसा तो था, बट कहीं अच्छी हेल्थ नहीं थी, है ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक सोनाली बेंद्रे का, उनको भी कैंसर हुआ था, क्या उनके पास पैसा नहीं था? एक हिना खान, जो यहाँ पे लेडीज बैठी होंगी, लड़कियां मोस्टली ना सीरियल देखने के बड़े शौकीन होते हैं, एक सीरियल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अक्षरा वाला आता था ना, देखा होगा आप लोगों ने, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें जो हिना खान है ना, जो एक्ट्रेस है, उसको भी तो कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। क्या उसके पास पैसा नहीं है? पैसा तो है, पैसा तो है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी हेल्थ नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे पैसा तो हम कमा रहे हैं, बट साथ में बहुत अच्छी हेल्थ भी हमें मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है सिक्योरिटी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, और ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। आज मैं काम कर रही हूँ, बेस्ट है, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। भगवान ना करे, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है और अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो जहां से मैं काम कर रही हूँ फ्रेवर में, वहीं से सेम बिजनेस मेरी फैमिली के किसी अदर मेंबर को ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज सिक्योरिटी। ये बाहर कहीं नहीं मिलता, राइट। यहाँ पे ये चीज हमें मिलती है। आज मैं काम कर रही हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मुझे अच्छी खासी इनकम आ रही है, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं ना रहूं दुनिया में, तो मेरी फैमिली के किसी अदर मेंबर को ये ट्रांसफर हो जाता है। और ये ऐसा हुआ भी है ना, ऐसा हुआ भी है। आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। हमारे एक सीनियर थे, हरिंदर सिंह ओजला उनका नाम है, हरिंदर सिंह ओजला। उनकी ना 2018 में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, 2018 में उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद में जहां से वो बिजनेस कर रहे थे ना, वहीं से सेम बिजनेस उनके ब्रदर को ट्रांसफर हो गया। उनके ब्रदर आज भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके ब्रदर को ट्रांसफर हो गया। और एक चीज बताऊं मैं, उनके जो ब्रदर है वो हैंडीकेप्ड है, वो आज भी बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मिलती है। ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, अगर मैं बताऊं ना तो मेरे, राइट। कहीं ना कहीं हम जब तक इस दुनिया में हैं, तब तक तो हम हमारी फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका नाम था हरिंदर सिंह ओजला, ठीक है। जब तक हम दुनिया में हैं तब तक तो हम हमारी फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं, बट जब हम दुनिया में नहीं हैं, हम तब भी हमारी फैमिली का सपोर्ट करते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, राइट। कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है, तो ये सिक्योरिटी यहाँ पे होती है। उसके बाद में आता है बूस्ट अप योर स्किल्स विद द नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं अपना बताऊं ना, मेरी कंडीशन आज से 4 साल पहले ये थी, अगर कोई दो अननोन पर्सन मेरे सामने आके खड़े हो जाए ना, मेरे को समझ नहीं आता था उनसे मैं क्या बात करूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन था। आप में से होंगे बहुत सारे पर्सन इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, ये यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक स्किल आ जाती है, एक होता है लीडरशिप क्वालिटी, वो स्किल्स हमारे अंदर आ जाती है। हम, हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्किल्स यहाँ से इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेल्प्स टू इनहेंस यूर सोशल सर्कल। हमारा सोशल सर्कल बढ़ाने में हेल्प करती है फ्रेवर। आप जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे एक एरिया से नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे एमपी से होंगे, कुछ यूपी से होंगे, है ना, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ अलग अलग स्टेट से हैं, है ना, कुछ यहाँ पे दिल्ली से बैठे होंगे, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा, कोई असम से होगा, कोई उड़ीसा से होगा, कोई राजस्थान से है, सब अलग अलग एरिया से हैं। हमारा सोशल सर्कल बढ़ाने में हेल्प होता है। आज मैं हूं, मेरे को जिस पर्सन ने बिजनेस बताया था वो हरियाणा से है ना। मेरी टीम अलग अलग स्टेट में चल रही है, मेरी टीम गुजरात में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, बिहार में चल रही है, यूपी में चल रही है, एमपी में चल रही है, मुंबई में चल रही है। अब मेरा सोशल सर्कल बड़ा है ना, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, बट मेरा सर्कल बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारा सोशल सर्कल इनहेंस करने में हेल्प करती है। अर्ली एज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको घर भेज देती है, वो वाला रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि बहुत कम एज के अंदर आप फ्री हो जाते हो, कम एज के अंदर आप फ्री हो जाते हो। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, 5-6 साल बिजनेस में अच्छे से मेहनत करी,
5-6 साल के बाद में पैसिव इनकम आती है, इतने फ्री हो जाते हैं, चाहे वो पूरा महीना काम ना करे उनको फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि नेटवर्क की पावर, नेटवर्क काम करता है उनका। कम एज के अंदर फ्री हो जाए, रिटायरमेंट का मतलब ये है यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, समझ रहे हो? पैसा आ रहा है क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, पैसिव इनकम आती है, हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, हमें पैसा आ रहा है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास में टाइम फ्रीडम है, कम टाइम के अंदर वो फ्री हो चुके हैं, उनको पैसा तो फिर भी आता रहेगा, राइट? ये चीज यहाँ से मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ आइडेंटिटी, नेम फेम। हर पर्सन का एक ड्रीम होता है, उसका भी नेम फेम हो, खुद की पहचान बनाना। हर पर्सन का ड्रीम होता है खुद की पहचान बनाना। देखो पैसा तो हम बाहर से भी कमा सकते हैं, बट यहां से हम हमारा नाम कमा सकते हैं, राइट? यहां से हम हमारा नाम कमा सकते हैं। और स्पेशली ना लड़कियों के लिए, लड़कियों का क्या होता है, शादी से पहले उन्हें बोला जाता है ये उसकी बेटी है, क्योंकि पापा के नाम से। शादी के बाद में ये उनकी वाइफ है। खुद का नाम कहाँ गया? खुद की पहचान कहाँ गई? खुद की पहचान खत्म से हो जाती है। तो वो चीज हमें यहाँ से मिलती है, खुद की पहचान हम यहाँ पे बना सकते हैं, है ना? नेम फेम, वो चीज हमें मिलती है। वो है जो वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड में घूमने का मौका मिलता है अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि फ्रेवर हमें चांस देती है, ये अलग अलग कंट्रीज में घूमने का मौका हमें मिलता है, अलग अलग कंट्रीज में, राइट? क्योंकि हमारे टूर होते हैं। देखो एक तो होता है घूमना, एक होता है फ्री का घूमना, कौन सा अच्छा है बताओ मेरे को? होता है घूमना, होता है फ्री का घूमना, कौन सा अच्छा है? फ्री वाला घूमना अच्छा है या फिर खुद के पैसे लगा के घूमना अच्छा है, बताओ मेरे को? ऑब्वियसली फ्री का घूमना अच्छा है। तो वो चीज आपको फ्रेवर से मिलती है, फ्रेवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर देती है, ट्रिप देती है, इंसेंटिव जो हमारे होते हैं अगर आप वो अचीव करते हो तो, है ना? आउट ऑफ कंट्री के। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ना मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं वीजा एंड पासपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाता, इस रीजन से वो बाहर घूमने नहीं जा सकता, राइट? वो चीज आपको फ्लेवर से मिलती है ना? वर्ल्ड में घूमने का मौका मिलता है आपको। आपका खर्चा सिर्फ इतना होता है, आपको एयरपोर्ट तक जाना है, फ्लाइट की टिकट तक कंपनी आपको फ्री देती है, आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक जाने का खर्चा इतना खुद लगाना है, आगे जाके सारा खर्चा कंपनी का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका, है ना? वो भी वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत जबरदस्त पॉइंट है, यू राइज बाय हेल्पिंग अदर्स। किसी और की हेल्प कर रहे हैं हम, और ये होता भी है। यहाँ पे जो पर्सन कामयाब है ना, जो पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो पर्सन हमारी हेल्प करते हैं हमें सक्सेसफुल बनाने में। आप ना बाहर किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी स्टाफ वगैरह में देख लो आप, हर पर्सन ना हमारी टांग पकड़ के पीछे खींचने में लगा है। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, हर पर्सन हमारी टांग पकड़ के पीछे खींचने में लगा है। बट ये एक सिंगल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, राइट? दूसरी चीज, आप ना बाहर अगर कहीं पे काम कर रहे हो, अगर आपको उस पर्सन के लेवल तक जाना है तो आपको ऊपर वाले का लेवल हटा के उसको हटाना पड़ेगा, फिर आप उसके लेवल पे जाओगे। होता है ऐसा? होता है ऐसा? बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको उस लेवल पे जाना है, आपको किसी पर्सन को हटाना नहीं पड़ता। मान लो आज आप मैनेजर हो या फिर आपके सीनियर है मैनेजर है, ठीक है, आपको मैनेजर बनना है, तो आपको ये नहीं कि जो मैनेजर है वो हटेगा, वो दूसरे लेवल पे नीचे चला जाएगा फिर आप उसके लेवल पे जाओगे, नहीं। वो भी मैनेजर है, आप भी मैनेजर रहोगे। किसी को नीचा दिखा के आप ऊपर नहीं उठते यहाँ पे, आप भी ऊपर उठते हो, अपने साथ वालों को भी ऊपर उठाते हो। हेल्पिंग अदर्स का बिजनेस है, किसी और की हेल्प करना, और यहाँ से ना ये हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है। आज मैं हूं, अच्छी खासी इनकम में ले रही हूँ, अच्छा लाइफ मेरा चल रहा है। अब मेरे सीनियर ने जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया है, अब मैं उनको तो ब्लेसिंग ही दूंगी ना, मैं उनको दुआएं ही दूंगी कि उन्होंने मुझे बिजनेस बताया, है ना? तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें यहाँ से मिलती है, हेल्प करने का मौका हमें यहाँ से मिलता है, राइट? क्लियर हुआ? 10 पॉइंट समझ में आए? ये बताओ मेरे को, हो आपको क्लैरिटी प्रॉपर अच्छे से मिल गई होगी? एक बार मेरे को बताना,
10 पॉइंट में से सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा? आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है? मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ, आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है, कौन सा लगा आपको? हेल्पिंग अदर्स वाला, फाइनेंशियली फ्रीडम वाला, सिक्योरिटी वाला। क्या बात है। सो होप करती हूँ आप लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस ट्रेनिंग में 2 टाइप के पर्सन निकलेंगे, 2 माइंडसेट के। पहले तो वो डू इट नाउ, दूसरे रिग्रेट इट लेटर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, उस ग्रुप में अपने रिव्यू जरूर शेयर करें कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या कुछ सीखा है। और ग्रुप में ना, जब आप अपना रिव्यू शेयर करोगे, फीडबैक दोगे, उसमें एक चीज जरूर मेंशन करना कि सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा है, सबसे फेवरेट पॉइंट आपको कौन सा लगा है। और सेकंड थिंग, जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, जो पर्सन आपको इस बिजनेस के अंदर गाइड कर रहा है ना, उनको इस ट्रेनिंग के बाद में थैंक यू जरूर बोले कि उन्होंने आपको इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाया है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, बट वो पर्सन जो आपको सिखा रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो इकलौता एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि लाइफ में आप आगे बढ़ो, आप अपने करियर में कुछ करो, अपना फ्यूचर बनाओ। राइट? तो उस पर्सन को थैंक यू जरूर बोले। और जो पर्सन ग्रुप में ऐड नहीं है, अपने सीनियर से बात करे, वो आपको बताएंगे आप ग्रुप का पार्ट कैसे बन सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग में। ओके जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।